दिल्ली चुनाव का बढ़ा सियासी पारा, रमेश भिदुड़ी पर भड़की सांसद प्रियंका गांधी। गाल वाले विवादित बयान पर घूम रही सियासत, प्रियंका गांधी के जवाब से सब हैरान। अलका लांबा हो या सीएम आतिशी, सबने भिदुड़ी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रमेश भिदुड़ी के बयान को बेहद ही बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि फिजूल की बात पर हम चर्चा नहीं करते हैं। वायनाड सांसद ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे भी रमेश भिदुड़ी को लेकर खूब सुनाया है। आपको बता दें कि कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम में रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर उन्होंने कहा था, कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला और इसके बाद कह सकते हैं प्रियंका गांधी की टिप्पणी आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि रमेश भिदुड़ी अपने गाल की तरह क्यों नहीं सड़कें बनवा देते हैं। मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा क्या कुछ कह रही, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी की भाषा कुछ और हो सकती थी ना, रमेश भिदुड़ी जी को जवाब देने के लिए मुंह तोड़, पर नहीं, वो परिवार ऐसा है, इतना सभ्य है और वो इस तरह के बयानों से विचलित नहीं होता। जितना मर्जी अपमान करे, नीचा दिखाएं। और पूरे कालकाजी में चर्चा हो रही है कि रमेश भिदुड़ी, प्रियंका कौन है, किसी की बेटी और बहन है, उसके गालों जैसी सड़क बनेगी कहकर तुमने हर घर की माँ बहन बेटी का अपमान किया है। यानी कि कल को हमारी गली में आओगे तो कहोगे फलाने के जो है गालों की तरह मैं ये करूंगा, उसकी बेटी के गालों की तरह, उसकी बेटी की आंखों की तरह। सो अपमानित हुई है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। कालकाजी में आइए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। एक एक बेटी और बहन से, पिता भाई से मिलिए। गुस्सा है और रमेश भिदुड़ी अपने बयानों की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। भारी विरोध होगा, महिलाएं उनको घेरने वाली हैं। उनसे माफी अब एक से नहीं, हर कालकाजी की महिलाओं से एक एक से माफी मांगनी होगी। शायद तब भी मुझे लगता है कि चुनाव निकल जाएगा, माफ नहीं करेंगे। और चुनाव में आने से पहले वो बाहर हो चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आपकी रीना गुप्ता ने भी रमेश भिदुड़ी पर करारा तंज कसा है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक गाली गलौज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलता है। इनके सारे नेता, एक से एक बड़े बड़े नेता, तरह तरह की सिर्फ गाली गलौज करते रहते हैं। जब खुद प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरह के बयान देते हैं तो रमेश भिदुड़ी क्या हैं? और रमेश भिदुड़ी ने पहले माइनॉरिटीज के खिलाफ बयान दे चुके हैं संसद में, उसके बाद लगातार वो दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल के फेंक देना चाहिए। दिल्ली की महिलाओं को आपका वोट चाहिए, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को आप इस तरह अपमानित करते रहेंगे रोज। इन सब के बाद रमेश भिदुड़ी ने खुद मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी है। चलिए आपको सुनवाते हैं रमेश भिदुड़ी का बयान। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था। और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आरटीसी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। अलका लांबा जो खुद एक महिला है, कांग्रेस की नेता है, उन्होंने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। आतिशी कह रही है कि विधानसभा में बीजेपी को, रमेश भिदुड़ी को महिलाएं जवाब देंगी। कैसे काउंटर करेंगे दोनों सवाल? महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे ज्यादा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है। और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई। मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस साथ नहीं जाऊंगा। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। इसी प्रकार के कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी, मेरे नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये महिला का अपमान नहीं है? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री, स्टूल पर बैठा दिया उनको जी, कुर्सी अलग केजरीवाल ने रखवा ली, तो क्या वो महिला का अपमान नहीं है? तो अपनी गिरबान में झांके। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।